हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी को स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बकीम सेठ नाउ पे। तो ये वीडियो नीट यू पीजी एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि क्या करंट सिनेरियो आपका चल रहा है एडमिशन्स के लिए। तो अगर आप नीट पीजी के लिए देख रहे हैं तो क्या कौन कौन से फॉर्म आपके डिक्लेयर हो गए हैं, कौन कौन से होने वाले हैं, और कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। क्या काउंसलिंग फिर से इस साल भी डिले हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई फर्दर पीडीएफ्स होंगी, अपडेट्स होंगी, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम अगर टॉपिक पकड़ते हैं तो हम अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे, कब से आप भरना शुरू कर देंगे। तो एज सच अगर मैं अपने ओपिनियन से आपको सजेस्ट करता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली ये 25 अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। उसी बीच आपके फिल आउट होते हुए दिखाई देंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि 25 सॉरी 1 मंथ का प्रॉपर आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म फिलिंग का, फिर उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो ओपन होती है। बट आप करेक्शन विंडो पे ध्यान मत दीजिएगा। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको वेरी केयरफुली आपको भरना है, चाहे आप खुद से भरें या किसी अदर लाइक साइबर कैफे हो गया या किसी और से अगर भी भरवाते हैं तो वो भी आपको वहां पर खड़े होके पूरी सारी चीजें फिल करानी है, क्योंकि जो करेक्शन फॉर्म होता है उसमें भी आपकी सारी चीजें करेक्ट नहीं की जाती है, सिर्फ 3 से 4 ही चीजें आपका करेक्शन हो सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि जो भी चीजें आप भरेंगे वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई इशू ना आए काउंसलिंग के टाइम पे। ये हो गई पहली चीज। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 अप्रैल टू फर्स्ट वीक ऑफ मई के अराउंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें फिल आउट करनी पड़ेंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो भी आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गए हैं, ओबीसी एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो भी सर्टिफिकेट है अगर वो भी उन्होंने रिन्यू नहीं करा है तो उसको भी आप रिन्यू करा लीजिए। बाकी आपके जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे भी आपको रिन्यू कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका हो पाएगा सारी चीजें। तो आपको ये सारी चीजें अभी से ही रिन्यू करवा के रखनी है, ताकि एट अ टाइम ऑफ काउंसलिंग या जब आप अभी फॉर्म भरेंगे तो उसमें कोई आपको इशू देखने को ना मिले। तो जैसे ही हो सके, जितना जल्दी हो सके, अगर अभी भी आपने नहीं अप्लाई किया तो अभी भी आप कर सकते हैं। काफी अच्छा टाइम अभी भी आपके पास अवेलेबल है और इजीली ये सारी चीजें अपडेट कराना मैंडेटरी है। अभी नहीं कराएंगे तो फिर बाद में जब कराना जरूरत होगी तब करवाएंगे तो बहुत ज्यादा इशू, पैनिक क्रिएट होता है स्टूडेंट के बीच में, जिसकी चीजें आपको एग्जाम में भी मिल सॉरी जिसकी चीजें आपकी काउंसलिंग के टाइम में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको अभी से करा के रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, बहुत से स्टेट्स हैं जैसे कि आपको मालूम होगा। कुछ स्टूडेंट्स को, जो लोग अगर पहले से इससे पहले भी नीट एग्जाम अगर दिए हैं, नीट पीजी एग्जाम दिया है, तो उनको मालूम होगा कि बहुत से स्टेट्स ऐसे होते हैं वो अपने फॉर्म पहले ही फिल आउट करवा लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम 1 से 2 दिन के लिए पोर्टल खोलते हैं और वो सारी चीजें प्रोसीड करते हैं। लेकिन कुछ, जैसे कि मैंने कहा, स्टेट्स पहले ही फिल आउट करा देते हैं। उसी में से एक अगर स्टेट की बात करता हूं तो स्टेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कॉलेज जो कि आपका सीएमसी वेलोर कॉलेज है, उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर कर दिए हैं। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज जो अपना खुद का फॉर्म अप्लाई करवाता है। और लेकिन काउंसलिंग जो होती है वो आपके तमिलनाडु स्टेट के अंडर में ही होती है, वही उसकी सारी चीजें करता है, लेकिन ये अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही खुद भरवा लेता है। इसमें एक चीज है कि जिस सीएमसी है वो आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो वहां पर क्रिश्चियन लोगों को काफी अच्छा रिजर्वेशन मिल जाता है, काफी अच्छा चीजें फर्स्ट प्रेफरेंस क्रिश्चियन माइनॉरिटी लोगों को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि जो स्टूडेंट्स तमिलनाडु के साइड से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल तमिलनाडु को, तो उनको भी प्रेफरेंस देखने को मिलती है। या फिर जिन्होंने सीएमसी से ही अपने फर्दर जैसे एमबीबीएस हो गया वो अगर उन्होंने की रखी है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो कुछ ऐसे रिजर्वेशन हैं जो सीएमसी के लिए होती है। हालांकि इसकी कट ऑफ है वो थोड़ी स्लाइटली हाई जाती है, लेकिन आपको अच्छा चांसेस मिल सकता है अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं सीएमसी बिलौर में, अगर आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु ही इसी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, बट यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म ये अपना पहले ही खोल देता है। और हालांकि जैसे कि मैं बता रहा था कि कुछ स्टेट्स, अगर मैं बात करता हूँ इन फ्यूचर, तो कुछ स्टेट जैसे आपके गुजरात हो गया,
तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, पौंडीचेरी हो गया। तो ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खोल लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होते हैं उनके स्टेट से वो खोल देते हैं। तो उस चीज को जरूर आप ध्यान रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही कोई फर्दर अपडेट्स आता है किसी भी स्टेट की तरफ से, किसी भी स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो वो सारा अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। ब्राउचर है, वो सारी चीजें हमारे चैनल पे मिलेगी आपको जैसे कोई फर्दर अपडेट्स आता है आपकी नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड। वहीं पर मैं एक चीज और बताऊंगा कि सीएमसी वेलोर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिक्लेयर हो गए हैं, उसके जो ब्राउचर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपको आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। वहीं पर जैसे कि मैं बता रहा था कि आपका ये तो हो गया, या एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, बाकी रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट जैसे कि खोल लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपकी कि आपकी जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, तो जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो आपके एग्जाम है वो कहीं ना कहीं और पहले हो जाए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम है उसको प्रीपोन भी किया गया 23 जून तक, धीरे धीरे करके। और जो आपकी काउंसलिंग है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो इंटर्नशिप की डेट है उसको 15 अगस्त किया रखा है। तो जो भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 15 अगस्त के बाद से ही स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। अराउंड अगर मैं बात करता हूँ तो 20-25 से पूरा फ्लो में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। सारे स्टेट्स, ऑल इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, सारी चीजें आपकी साइड बाय साइड चलने वाली हैं। तो अभी से ही सारी चीजें वेल प्रिपेयर्ड होके चलेंगे, सारी स्ट्रेटेजीज, सारी एनालिसिस करके चलेंगे, तभी आप उस टाइम सीट अवेल कर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे करके आपको भी मालूम है लास्ट ईयर जो चीजें हुई हैं वो चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। और जो इस साल जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहली बार, तो उनके लिए भी बहुत वैसा मौका है कि आपको इस साल ही सीट अप्रोच करनी है। मे बी अगर 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, क्या पता अगर नेक्स्ट इंप्लीमेंट होगा तो सारी चीजें, सारा सिनेरियो अलग होते हुए दिखाई देने वाला है। तो ये सारी चीजें भी आपको लेके चलनी है, क्योंकि वहां का पैटर्न अलग है और नीट पीजी का पैटर्न तो आप लोग जानते हैं कि क्योंकि लास्ट बहुत सारे साल से आप देख ही रहे हैं क्या पैटर्न आता है, किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। अब 25 में अगर बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं, तो वो सारे पैटर्न, सारी चीजें अलग हो जाएंगी, हट जाएगा सारी चीजें। तो उस हिसाब से हमको अभी से ही सारी चीजें वन बाय वन लेके चलनी है। तो ऐसा ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। बाकी और कोई फर्दर अपडेट्स आता है रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो वो आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।